हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। ये मेंसुरेशन का एक चैप्टर है जिसमें कि हमको ट्रायंगल से रिलेटेड जो एरिया निकालते हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है तो उसका सबसे पहले हम फॉर्मूला बताएंगे। राइट, फॉर्मूला नंबर 1, अगर किसी ट्रायंगल में या तो वो राइट ट्रायंगल हो या उस ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर कोई भी एक अल्टीट्यूड अगर दिया हुआ हो, यहां तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है तो यही अल्टीट्यूड हो जाएगा, और इसमें एक अल्टीट्यूड हो और बेस हो, तो हम फॉर्मूला निकालने के लिए, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाई टू इंटू बी इंटू एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। तो चूंकि ये राइट ट्रायंगल में भी यही यूज होता है, और अगर कोई अन्य ट्रायंगल है किसी भी तरह का जिसमें कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द बेस इज गिवन, देन दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड। राइट, अब कभी कभी क्या है कि हमको हाइट जो अल्टीट्यूड के बारे में जो हम बता रहे हैं वो नहीं दिया रहेगा, यहीं पर चैप्टर का नाम का इस्तेमाल हो रहा है हेरोन्स फॉर्मूला। अगर किसी ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स गिवन हो बट अल्टीट्यूड नहीं गिवन है, तब यहां पर हेरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, सबसे पहले हेरोन फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमको s की वैल्यू निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर। राइट, निकालेंगे। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, ये दो तरह का ट्रायंगल का एरिया तो इस तरह का हो गया। एक और स्पेशल केसेस है, किसी किसी ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होता है जिसको कि हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए फॉर ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला अप्लाई जानेंगे, और इसी का अप्लाई करके हम किसी भी तरह का ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारा 10.1। अभी ओल्ड बुक में क्या है कि ये 12.1 में था, किसी किसी स्टूडेंट के पास अभी भी ओल्ड बुक होगा तो वो इसको 12.1 के एक्सरसाइज में देख सकते हैं, और न्यू बुक में वो 10.1 में है, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज एंड चैप्टर वगैरह कट गया है इसीलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A, and find the area of signal board using Heron's formula। एक सिग्नल बोर्ड है, स्कूल के आसपास में रोड किनारे लगा हुआ है और लिखा हुआ है स्कूल अहेड। अक्सर
स्कूलों के पास इस तरह का बोर्ड लिखा हुआ रहता है रोड किनारे कि स्कूल अहेड है, गो स्लो, राइट। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइज का है, मतलब कि वो ईच एंड एवरी साइड इक्वल है। तो इसका एरिया निकालना है हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक स्पेशल फॉर्मूला बताया, √3/4 a², बट यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाना है, तो हम उसी से बनाएंगे। एक और इसमें पार्ट पूछ रहा है, पहले ये काम कर लेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हमको s का वैल्यू निकालना होगा, जिसकी वैल्यू a + b + c/2 होता है, /2, ठीक। तीनों साइड a है तो यही आ जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। अब हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल s -a, s -b, s -c, ठीक है। s की वैल्यू जहां जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू 3a/2, फिर यहाँ s है 3a/2, a का वैल्यू तो यहाँ a ही है, फिर s, तो s तो वही है 3a/2, b का वैल्यू भी हमारा a है, एंड फिर यहाँ पर s 3a/2 माइनस थर्ड साइड भी हमारा a ही है, तो वैल्यू पुट कर दिया। नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे, अगला स्टेप, तो ये हो गया, ये उसी तरह से रहेगा और इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना, a 2 and 1, इसके नीचे 1 है तो 2 and 1 का एलसीएम 2, 2 डिवाइड हो गया 3a, और 2 इसके नीचे 1 है इसलिए ये 2a हो जाता है, 2 into a। सेम है 2 डिवाइड हो गया, कट गया, 2 into a, 2a। ये फ्रैक्शन का कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पता है। एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 डिवाइड होके कट जाएगा 3a, 2 into a, 2a, क्योंकि जिसके नीचे 1 होता है वो एलसीएम वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, ठीक है। आगे 3a/2, ये माइनस हो गया तो माइनस हो गया तो आ गया 3a - 2a/2, 3a - 2a/2, 3a - 2a/2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने का जो फॉर्मूला है, एक पेयर, दो टर्म जो होगा वो सिंगल होकर बाहर आएगा, तो यहाँ पर 2 गो a है, यहाँ पर तो एक a बाहर आ गया, 2 बार a है ये भी बाहर आ गया। डेनोमिनेटर में देखते हैं तो 2 टाइम a है, 2 टाइम 2 है, बाहर हो गया एक, 2 टाइम 2 है, बाहर हो गया। ये 3 एक अकेला है, तो जो अनपेयर्ड रहेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, ठीक। अब हो जाएगा ये √3/4 a²। √3 को हमने पहले लिख दिया, 4 नीचे और a² बाद में। जब भी रूट का नंबर रहेगा तो अल्फाबेट के पहले लिखा जाता है, इसलिए √3/4 a² लिख दिया मैंने, ठीक। अब इसमें एक काम और बोल रहा है, क्या कि अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है हमारा 180 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। ये तो हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमको निकालने बोला था, निकाल दिए। पेरीमीटर दिया हुआ है तो जो एक्चुअल वैल्यू जो नंबर सिस्टम में आएगा उसका वैल्यू निकालना है। पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, तो ईच साइड कितना हो जाएगा
3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 60 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड हमारा 180 है, इच साइड इक्वल है, तो 3 से डिवाइड किए तो हमारा इच साइड निकल गया। अब जब साइड निकल गया, इस फॉर्मूले में ए का वैल्यू पुट करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। √3/4, ए का वैल्यू 60 स्क्वायर है, इसलिए ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से ये कट के 15 हो गया, मल्टीप्लाई 15 6 जा 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉर्मूला बताया, एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया, राइट।